वीडियो शुरू होने से पहले एक सच सुन। कभी ध्यान दिया है, हम जिंदगी में बहुत कुछ हार जाते हैं, पर सबसे पहले हम अपनी कीमत हारते हैं। धीरे धीरे जब हम खुद को साबित करने लगते हैं, जब हम पसंद किए जाने की भूख में खुद को छोटा करने लगते हैं, जब हम अपने मन की आवाज़ दबाकर किसी और के मूड पर जीने लगते हैं, और यहीं से आदमी का चेहरा बदलता है। आवाज़ बदलती है, आँख बदलती है, प्रेजेंस बदलती है, और आदमी को पता भी नहीं चलता कि अट्रैक्शन कब मर गया। क्योंकि अट्रैक्शन किसी एक गलती से नहीं मरता, वो रोज़ की छोटी छोटी हारों से मरता है। आज की ये वीडियो औरत के बारे में नहीं है। आज की ये वीडियो उस आदमी के बारे में है जो खुद से दूर होता जा रहा है। और अगर तू अभी भी सुन रहा है तो शायद तू वो आदमी नहीं बनना चाहता। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि वो अकेला है। डर ये होता है कि वो किसी के पास होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा है। तूने कभी ये महसूस किया है? वो सामने बैठी है, तू बात कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन भीतर कहीं कुछ मर चुका होता है। जैसे तू उसे देख रहा है पर वो तुझे नहीं देख रही। तू सुन रहा है पर वो तुझे महसूस नहीं कर रही। और तब आदमी अपने आप से पूछता है, मेरे अंदर ऐसा क्या कमी है कि मैं होते हुए भी नजर नहीं आता? ये सवाल कोई बाहर नहीं पूछता। ये सवाल रात में आता है, खामोशी में आता है, जब मोबाइल बंद हो जाता है, जब सब सो जाते हैं। तब ये सवाल तेरे सीने में बैठ जाता है, और आदमी फिर गलत जगह हल ढूंढता है। वो वर्ड्स बदलता है, स्टाइल बदलता है, मास्क बदलता है। वो सीखता है कैसे मजाक करें, कैसे कॉन्फिडेंट दिखें, कैसे स्ट्रांग बने। लेकिन कोई उसे ये नहीं बताता कि औरतें शब्दों से नहीं पिघलती, औरतें अवस्था से पिघलती हैं। वो उस आदमी के सामने नहीं खुलती जो उन्हें इम्प्रेस कर रहा हो। वो उस आदमी के सामने खुलती है जिसके पास बैठकर उनका मन शांत हो जाए। और यही वजह है कि कुछ मर्द कुछ बोले बिना सब कुछ कह जाते हैं, और कुछ मर्द सब कुछ बोलकर भी खाली रह जाते हैं। आज की ये वीडियो तेरे अंदर उस जगह के बारे में है जहाँ से अट्रैक्शन पैदा होता है। और अगर तूने उस जगह को छू लिया तो तुझे किसी को पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद महसूस करने लगेंगे। और अब सुन, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो डेटिंग नहीं है, वो तेरी पहचान है। एक बात नोटिस की है, कुछ मर्द किसी कमरे में आते हैं और बिना कुछ खास किए माहौल बदल जाता है। कोई जादू नहीं, कोई शो नहीं, कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं, फिर भी लोग उन्हें नोटिस करने लगते हैं। खासकर औरतें, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उनकी आवाज़ थोड़ी नरम हो जाती है, उनकी आंखें ज़्यादा देर टिकने लगती हैं। और कुछ मर्द वो सब कुछ करते हैं, बातें करते हैं, तारीफ़ करते हैं, हेल्पफुल बनते हैं, स्वीट बनते हैं, फिर भी अक्सर अदृश्य रह जाते हैं। आज की ये वीडियो क्या बोलना है कि नहीं है, आज की ये वीडियो क्या बनना है कि है। क्योंकि अट्रैक्शन मुंह से नहीं निकलता, वो हालत से निकलता है। और अगर तूने ये हालत बना ली तो तेरे शब्द अपने आप बदल जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक हम एक सीन पर वापस आएंगे, और तब तुझे साफ दिखेगा कि असल फर्क कहाँ पैदा होता है। दो मर्द एक ही जगह, एक जगह इमेजिन कर, शाम है, हल्की पीली रोशनी, लोग बैठे हैं, बातें चल रही हैं, कहीं हंसी है, कहीं शोर। दो आदमी हैं, पहला आदमी धीरे चलता है, कम बोलता है, किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा। दूसरा आदमी मजाक कर रहा है, अटेंशन ले रहा है, सबका मूड अच्छा कर रहा है। और फिर भी कुछ देर बाद औरतों की बॉडी लैंग्वेज पहले आदमी की तरफ मुड़ने लगती है। वो उसके पास बैठने लगती हैं, उससे बात करने लगती हैं। उसकी बातें कम होने के बावजूद उसकी प्रेजेंस ज़्यादा महसूस होती है। अब सवाल ये नहीं है कि दूसरा आदमी बुरा था, सवाल ये है पहला आदमी क्या अलग कर रहा था, या असली सवाल ये है पहला आदमी क्या अलग था। ज़्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो शब्दों पर काम करते हैं, अपने ऊपर नहीं। वो सोचते हैं, काश मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट बोल पाता, काश मेरे पास बेहतर लाइंस होती, काश मैं स्मूथ होता। लेकिन अट्रैक्शन कानों से शुरू नहीं होता, वो नर्वस सिस्टम से शुरू होता है। तेरे बोलने से पहले ही सामने वाले का शरीर डिसाइड कर लेता है, ये आदमी शांत है या बेचैन, ये ग्राउंडेड है या नीडी, ये खुद में है या मुझ में खोया है। और ये एनालिसिस तू हाय बोले उससे पहले हो जाता है। इसलिए कई बार कोई आदमी सिर्फ बैठा होता है और माहौल बदल जाता है, और कोई आदमी पूरा पैराग्राफ बोलता है और कुछ नहीं बदलता। क्योंकि असली लैंग्वेज तेरे शब्द नहीं, तेरी अवस्था है। औरत अट्रैक्शन कैसे महसूस करती है? डीप साइकोलॉजी। एक गहरी बात समझ, औरत अट्रैक्शन सोच कर नहीं करती, उसका शरीर करता है।
उसका नर्वस सिस्टम तय करता है कि सामने वाला आदमी सेफ है या अनसेफ। इसीलिए कई बार वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि वो किसी की तरफ क्यों खींच रही है। वो बस कहती है, पता नहीं, उसके पास बैठकर अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना सबसे बड़ा क्लू है, क्योंकि अच्छा लगना उसके शरीर का सिग्नल है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं, उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं, उसकी आवाज़ नरम हो जाती है, उसका पेट रिलैक्स होता है। ये अट्रैक्शन के असली संकेत हैं। और ये सिग्नल्स तेरे कपड़ों से नहीं आते, तेरे पैसे से नहीं आते, तेरी लाइन से नहीं आते। ये आते हैं तेरी इनर लाइफ से। क्या तू अकेले बैठ सकता है? क्या तू बोर्डम सह सकता है? क्या तू रिजेक्शन में भी इंटैक्ट रह सकता है? क्या तू अप्रूवल के बिना स्टेबल रह सकता है? क्या तू अपने इमोशंस संभाल सकता है? जिस आदमी के आंसर्स हाँ होते हैं, उसके सामने औरत अनकॉन्शियसली सॉफ्टन हो जाती है। ज़्यादातर मर्द बुरे नहीं होते, वो बिखरे हुए होते हैं। उनकी लाइफ स्कैटर्ड होती है, उनका रूटीन नहीं होता, उनका बॉडी माइंड कनेक्ट नहीं होता। इसलिए वो रिलेशनशिप में वो चीज़ मांगने लगते हैं जो उन्हें खुद से मिलनी चाहिए थी। और फिर वो हर बात एक्सप्लेन करते हैं, हर इमोशन डंप करते हैं, हर साइलेंस भरते हैं, हर दूरी से घबरा जाते हैं, हर बदलाव को खतरा मानते हैं। और ये सब मिलकर एक ही सिग्नल भेजते हैं, मैं अपने अंदर स्टेबल नहीं हूँ। और अट्रैक्शन इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाती, वो स्ट्रक्चर की तरफ जाती है। इसीलिए कई अच्छे दिल वाले आदमी रिस्पेक्ट तो पाते हैं, पर डिज़ायर नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन अच्छा होने का रिवॉर्ड नहीं है, वो इनर सॉलिडिटी का रिस्पॉन्स है। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग वीडियो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ट्रिक नहीं है। औरत जिन बातों से पिघलती है वो बोली नहीं जाती, वो जी जाती है। जब एक आदमी सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन नहीं, अपने शरीर को चुनता है, जब एक आदमी अपने दिन में कोई ऐसा काम बनाता है जिसमें वो खो सकता है, जब एक आदमी अपने इमोशंस को रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन बनाता है, जब एक आदमी अपने स्टैंडर्ड्स रखता है चाहे सामने कौन हो, तब उसके भीतर कुछ मैसेजेस बन जाते हैं। मैं यहाँ हूँ पर मैं खोया नहीं, मैं जोड़ सकता हूँ पर मैं मिटता नहीं, मैं चाहता हूँ पर मैं डिपेंडेंट नहीं। और यही वो बातें हैं जो औरत सुनती नहीं, महसूस करती है। डिसिप्लिन ही असली रहस्य है। अब सबसे कड़वी सच्चाई, अट्रैक्शन डेटिंग प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जिस आदमी की लाइफ में ऐसी है वो काल्म एनर्जी पैदा नहीं कर सकता। जिसका शरीर कमज़ोर है उसकी प्रेजेंस में वेट नहीं होगा। जिसका मन नॉइजी है उसके शब्द हॉलो होंगे। इसलिए डिसिप्लिन अट्रैक्शन की जड़ है। एक ऐसा काम जो तुझे ग्रो कराए, एक ऐसा शरीर जिसमें तू रहना पसंद करे, एक ऐसा मन जो हर छोटी बात से हिल ना जाए, एक ऐसा अकेलापन जो तुझे डराए नहीं। जब ये बन जाता है तो तेरे शब्द बदल जाते हैं, तेरी चाल बदल जाती है, तेरी आंखें बदल जाती हैं, और लोग बिना जाने क्यों तेरी तरफ खींचने लगते हैं। खुद से एक सवाल पूछ, अगर आज कोई औरत तेरी तरफ खींच रही है तो वो तेरे वर्ड्स की तरफ खींच रही है या तेरे जीवन की तरफ, तेरे रूटीन की तरफ, तेरी स्टेबिलिटी की तरफ, तेरी क्लैरिटी की तरफ, तेरी डायरेक्शन की तरफ? क्योंकि अट्रैक्शन भविष्य का संकेत भी होती है। औरत अनकॉन्शियसली पूछती है, अगर मैं इसके पास रहूं तो मेरा नर्वस सिस्टम शांत होगा या और ज़्यादा उलझेगा? और जहाँ जवाब शांत होता है वहीं पिघलाव शुरू होता है। अब उस सीन पर वापस चल। दो आदमी, एक कोशिश कर रहा था, एक स्थिर था। औरतें पहले आदमी की तरफ क्यों खींच रही थी? क्योंकि वो उनसे कुछ लेने नहीं आया था, वो खुद के साथ खड़ा था। और यही आखिरी सच है, औरत उस आदमी से नहीं पिघलती जो उसे अट्रैक्ट करना चाहता है, वो उस आदमी से पिघलती है जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। जब आदमी खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया उसके साथ खड़ी होने लगती है। अगर ये वीडियो तेरे दिमाग में नहीं, तेरे भीतर उतरी, तो समझ जा तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू बदल रहा है। और अट्रैक्शन हमेशा बदलाव के पीछे आती है।